ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनाम होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। देवी पार्वती की तपस्या से ही आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर भगवान शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुम ज्ञानी देवऋषि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। महर्षि नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नाद में है और नाद शिव में है, यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और भगवान शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले भगवान शिवनाद ही प्रकट हुए, अतः वह सबसे उत्कृष्ट हैं। हिमालय, इसीलिए मन ही मन सर्वेश्वर भगवान शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदनंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित हो महर्षि नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, आहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्रकाट्य हुआ है, जो परातत्पर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला वाले हैं, उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदनंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करने के समय वे बोले, परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए स्वीकार करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमालय ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी देवी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरजा के कर कमल को शीघ्र अपने हाथ में ले लिया। मुने, लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहां सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने लगे और नमस्कार करने लगे। गंधर्व गण प्रेम पूर्वक गाने गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। इस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र देवता तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सब के मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदनंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित संगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बांधुजनों ने भक्ति पूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न पात्र, 1 लाख सुसज्जित गोएं, 1 लाख सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही सुवर्ण जड़ित रथ आदि वस्तुएं दी।
इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी देवी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गया। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की मन्ध्यदिनी शाखा में वर्णित स्तोत्रों के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेदवेता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ भगवान शिव और शिवा के सर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुने उस समय वहां बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। अध्याय 48 भगवान शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधू का कोबहर और वास भवन में जाना, वहां स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, रति की प्रार्थना से भगवान शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान करना, वर वधू का एक दूसरे को मिष्ठान भोजन कराना और भगवान शिव का जनवासे में लौटना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदनंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और देवी पार्वती को आगे बिठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। महर्षि नारद, तदनंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव और शिवा विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपत्ति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदयालंबवान का कार्य पूरा हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिजानंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो रही थी। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपत्ति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। मुने, तदनंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपत्ति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आ शास्त्र प्राशन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक और वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक दृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर भगवान शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे सभी सहर्ष संपन्न किए गए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा एक दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि करने लगे। सब ओर से मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके मन को आनंद दे रही थी। इसके बाद श्री विष्णु और मैं देवता सभी ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले गए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मग्न हो भगवान शिव और देवी पार्वती को लेकर कोहबर में गई। वहां उन सब ने आदर पूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब ओर परमानंद महान उत्सव छा रहा था। तदनंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपत्ति को साथ ले परम दिव्य वास भवन कौतुकागार में गई और वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपत्ति को केलीग्राह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपत्ति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, आदिति, शाची, लोकापामुद्रा, अरुणधति, अहिल्या,
तुलसी स्वाहा रोहिणी, पृथ्वी शतरूपा संज्ञा तथा रति, ये देवांगनाएं तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनि कन्याएं भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने भगवान शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। तदनंतर प्रसन्न चित्त हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्टान भोजन और खाने का आचमन किया। इसके बाद कपूर डाला हुआ पान खिलाया गया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने दीनवत्सल भगवान शंकर से कहा, भगवान पार्वती का पानी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया। बताइए, मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वार्थ रहित थे आपने क्यों भस्म कर डाला? अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए। अपने अंतकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाहोत्सव में सब लोग सुखी हुए, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। देवशंकर, प्रसन्न होइए और मुझे सनाथ कीजिए। दीन बंधो प्रभो, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा कौन दूसरा है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो? ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, आपको आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही मैं अपनी प्रिय पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ? सर्वेश्वर, आप शीघ्र मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बांधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दे दिया और उनके सामने हा नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है। आप दीन बंधु और दया के सागर हैं। अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उन सब की यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूल पाणिनि की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई। उसके प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुतियों को सुनकर सौहार्द हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। भगवान शंकर ने कहा, मनोभाव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा, देवादिदेव महादेव, करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक होइए। प्रभु, पूर्व काल में जो मैंने अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का यह वचन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदनंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया।
विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती देवी को बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और मां पार्वती ने भी प्रसन्नता पूर्वक अपना मुंह मीठा किया। तदनंतर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मैना और हिमवान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवासे में चले गए। मुने, उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजा रहे थे। जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचारवश मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहां जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने, भगवान विष्णु ने तथा देव इंद्र, ऋषि और सिद्ध आदि ने भगवान शंकर जी की स्तुति की। गिरिजा विनायक महेश्वर की स्तुति करके वेद, भगवान विष्णु आदि देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सब को सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे भगवान विष्णु आदि सब देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान को चले गए। अध्याय 49 व 51। रात को परम सुंदर सजे हुए वास गृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासे में आगमन। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तात तदन अंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अनन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित तथा देवताओं को भोजन के लिए बुलवाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो कुल्ला करके श्री विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में चले गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठाकर आनंदित हुए भगवान शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भासित हो रहा था। वहां रत्नमय पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चमरों से अलंकृत था। मुक्त मणियों की सुंदर मालाओं बंदरवारों से आवेष्टित हुए उस वास भवन में बड़ा समृद्धिशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य, अति विचित्र, परम मनोहर तथा मन को आहार्द प्रदान करने वाला था। उनके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। भगवान शिव के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहां चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वास गृह को अलंकृत किया गया था। उनमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसा आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहां अति रमणीय रत्न जड़ित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बांधवों एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया। जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे
और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने ही में सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सा आनंद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को भगवान शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचा। योगीश्वर शंकर से समयोचित बात करके बोले, प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। जनवासे में चलिए और वहां सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की यह बात सुनकर महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और शैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहां शीघ्र ही आऊंगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासे में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहां जाने को उद्यत हुए। यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आई और भगवान शंभु के युगल चरणारविंदों का दर्शन करती हुई मंगल गान करने लगी। तदन अंतरलोकाचार का पालन करते हुए भगवान शंभु प्रातःकालिक कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा ले जनवासे को गए। मुने, उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचारवश मुनियों को, श्री विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चारण की मंगल लाइनी ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल छा गया। अध्याय 52। चतुर्थी कर्म। बारात का कई दिनों तक ठहरना। सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना। मैना का भगवान शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदन अंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासे में आकर सबको भेजने के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर भगवान शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए सपरिवार भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलवाया। भगवान शंभु के, श्री विष्णु के, मेरे सब अन्य देवताओं के, मुनियों के तथा वहां आए हुए अन्य सब लोगों के चरणों को भी बड़े आदर के साथ धोकर उन सब को गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतः तृप्त किया। मेरे श्री विष्णु के तथा शंभु जी के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। महर्षि नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए। सब लोग हिमालय से आज्ञा ले अपने अपने डेरे पर चले गए। मुने, इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर आदि के द्वारा सबका सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ। साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान दिए गए। भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया, अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी यह बात सुनकर गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण, आप लोग कुछ दिन और ठहरें तथा मुझ पर कृपा करें। यो कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, श्री विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया
और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मैना से समयोचित बात कहकर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। मुने, उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उदत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उदत हुए, उस समय मैना उच्च स्वर से रोने लगी और उन कृपा निधान से बोली। मैना ने कहा, कृपानिधे, कृपा करके मेरी बेटी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिए। आप आशुतोष हैं, देवी पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिए। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरणारविंदों की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। मृत्युंजय आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही यह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर मैना ने अपनी बेटी भगवान शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर से रोती हुई वह मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी भगवान शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वे मन ही मन भगवान शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी के बाहरी बगीचे में आकर भगवान शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित भगवान शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब भगवान शिव की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विराह अवस्था और आनंद दोनों से संयुक्त है। अध्याय 53। मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का मां पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदनंतर सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज, आप अपनी पुत्री देवी पार्वती को यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर, यह सुनकर देवी पार्वती के भावी विराह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूब गए। कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। मुने, हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मैना मां पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधि पूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन किया। उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जड़ित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा रजोचित श्रृंगार करके मां पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पत्नी व्रत की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इस लोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उनकी सेवा करती है, वह इस लोक में और संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होती है। सावित्री, लोकामुद्रा, अरुणधति, शांडली, शत्रुपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वादा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं।
यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया। वे अपने पतिव्रत के बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव एवं मुनीश्वरों को भी माननीय हो गई है। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पतिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है। यह निश्चय पूर्वक ही कहा जा सकता है। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवे, जब पति खड़ा हो साध्वी स्त्री को भी खड़ी ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जगने से पहले ही जाग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे। शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए जब तक वस्त्राभूषणों से विभूषित न हो तब तक अपने पति की दृष्टि के सम्मुख न जाए। यदि पति किसी कार्य से परदेश में गए हों तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले। पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली आए और हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुका पूछे, नाथ, किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रश्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरों के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे। पति के बिना कहे ही उसके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करे। पति की आज्ञा के बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों का देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अस्नपति को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग, गो तथा भिक्षुक समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन ना करे। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए वह घर की सामग्री को ले संयत एवं सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींची रहे। पति की आज्ञा के बिना उपवास, व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता और वह परलोक में नरकगामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छानुसार क्रीड़ा, विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य न आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। यदि पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन ना करे। रजस्वला होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह न दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में न पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुंह कदापि न देखे अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ाने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों का संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ, पैर व कान के आभूषण, इन सब को अपने शरीर से दूर न करे। धोबिन, छिनाल या कुल्टा सन्यासिनी और भाग्यहीना स्त्रियों को वह कभी अपनी सखी न बनाए। पति से द्वेष करने वाली स्त्री का वह कभी आदर न करे। कहीं अकेली न खड़ी हो,
कभी नंगी होकर न नहाए, सती स्त्री ओखली, मूसली, झाड़ू, सिल, दांत और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर भी न बैठे। मैथुन काल के सिवा और किसी भी समय में वह पति के सामने धृष्टता न करे। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए तथा वह प्रीतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगने लगे। पुण्य आत्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक सी रहे, अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण ही किए रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है। वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वरी, पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिव रूप ही है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास करने का नियमों का पालन करती है, वह पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोध पूर्वक कठोर उत्तर देती है, वह गांव में कुतिया और निर्जर वन में शियारिन होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन न बोले, किसी की निंदा न करे, कलह को दूर से ही त्याग दे। गुरुजनों के निकट न हो तो उच्च स्वर से बोले और न ही हंसे। जो बाहर से पति को आते देखकर तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण बाती है, उनके मीठे वचन बोलती है तथा प्रियतम के खेद को दूर करने वाले अनन्य उपायों से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है, उसे मानो तीनों लोकों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया हो। पिता, भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती या व्याभिचार करती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की होती है। जो पराये पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है, वह एचातनी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, वह गांव में सुअरी होती है तथा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी होती है। जो सोत से सदा ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह काणी, टेढ़े मुंह वाली तथा कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के कुलों की 3-3 पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक का सुख भोगते हैं। जो दुराचारणी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं, वे अपने माता, पिता और पति तीनों कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहाँ-जहाँ पृथ्वी पर स्पर्श करता है, वहाँ-वहाँ की भूमि पापहारिणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है, आज मेरी जड़ता का नाश हो गया, आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया।
भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं? परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देव यज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह ग्रास भोग्य बनाती है जैसे जरा अवस्था एवं राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पति उमा और महेश्वर के समान है। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा। पति तप है और स्त्री क्षमा। नारी सत्कर्म है और पति उसका फल। शिवे, सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य है। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो। आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देवी, पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती है। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निष्कृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुन। भद्रे, जिनका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजे, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। देवी पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्याभिचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्याभिचार बचाने का प्रयत्न करती है, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निकृष्टा अथवा निम्न कोटि की पतिव्रता बताया है। शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोकों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं। अत्रि की स्त्री अनुसुईया ने भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र, इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रत के प्रभाव का उपभोग करके वाराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा ही चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुका चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। अध्याय 54। भगवान शिव और मां पार्वती तथा उनकी बारात की विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्राह्मणी देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी, आप अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा
कहकर वे प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उनके वियोग के भय से व्याकुल हो बेटी को बारंबार गले लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोने लगी। फिर देवी पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित हो मूर्छित हो गई। देवी पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी सुध बुध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वे सब की सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय प्रभु साक्षात योगीश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहां चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से प्रेम पूर्वक आध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति से समझाया। देवी पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचारवश बार-बार रो उठती थी। देवी पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती थी। माता मैना तो बहुत ही रोई। भोजाइयां भी रोने लगी। यही दशा भाइयों की भी थी। शिवा की मां, भाभियां तथा अन्य युवतियां बार-बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्दवश रोए बिना ना रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदर पूर्वक समझाया और यह सूचित किया, यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम एवं सुखद लग्न है। तब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके देवी शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को ऊपर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। माता पिता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभ कामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने देवी पार्वती को ऐसे ऐसे सामान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को तथा भोजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा प्रारंभ की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत हो पीछे पीछे गए। उस स्थान पर पहुँचे जहाँ देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वे पुरी को लौट आए। तदनंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिय हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, प्रिय पार्वती को सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार पारायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भांति भांति की मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक सुरमधुर रस से युक्त नाना प्रकार का अन्न भोजन कराया। भोजन के पश्चात उन सब देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित हो अपनी स्त्रियों और सेवक गणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिया वचनों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। मुने, साक्षात भगवान शिव ने लोकाचारवश भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह
जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था, तब मैंने और श्री विष्णु ने भगवान शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदनंतर श्री हरि ने उन्हें पार ब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु भगवान शिव से विदा ले और शिवा और शिव को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को चले आए। भगवान शिव भी मां पार्वती के साथ सा आनंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्ति पूर्वक शिव और भगवान शिव की आराधना करने लगे। तात इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया। यह शोक नाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला, जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत व्याख्यान कहा गया, जो मंगल का आवास स्थान है। यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है, इस लोक में भोग देता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुखों का नाशक तथा बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को भगवान शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला विशेषतः है। देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए, अथवा पवित्र हो भगवान शिव और मां पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र को सुनना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अध्याय 55 रुद्र संहिता पार्वती खंड संपूर्ण। रुद्र संहिता चतुर्थ कुमार खंड। देवताओं द्वारा स्कंद का भगवान शिव और मां पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड प्यार देवों के मांगने पर शिव जी का उन्हें तारक वध के लिए अपने स्वामी कार्तिकेय को देना, कुमार की अध्यक्षता में देवसेना का प्रस्थान, महिसागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम, पुनः श्री हरि और तारक में भयानक युद्ध, वंदना करने से जिसका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले पूर्ण आनंदमय भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप सत्य हैं, जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, जो सत्य प्रिया एवं सत्य प्रदाता है। श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। श्री नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्व सामर्थ्य हैं। आत्मा राम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए मां पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ? ब्राह्मण, आप मुझ पर कृपा करके यह सारा वृतांत पूर्ण रूप से बताइए। इसके उत्तर में श्री ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृतिका का आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने का, उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका नाम कार्तिकेय होने की बात कही। तदनंतर
उनके भगवान शंकर गिरजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बैठाया, अत्यंत स्नेह किया और देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किए। देवी पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्ष पूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्धि विद्याएं प्रदान की। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वहां महोत्सव मनाया गया। सभी के मन प्रसन्न थे। विशेषतः है भगवान शिव और देवी पार्वती के तो आनंद का पार ही नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, यह तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसीलिए ही यह पार्वती परिणय तथा कुमारोत्पत्ति आदि उत्तम चरित्र घटित हुआ है। अतः हम लोगों के सुखार्थ का प्रबंध कराने हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयाद्र हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को सौंप दिया। फिर तो भगवान शिव की आज्ञा मिल जाने पर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर गुह को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत को चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि ये अवश्य तारक का वध कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के सेनापतित्व में तारक का संहार करने के लिए रण क्षेत्र आए। उस महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्धोग को सुना, तब वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी विशाल वाहिनी को आती देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर तो उन्होंने बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करके उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के साथ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायकत्व में युद्ध करने के लिए उदत हुए हो, इससे तुम संग्राम में दैत्य को जीतकर विजयी होगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया। उसका भय जाता रहा और वे वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और वे सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ महिसागर संगम को चले गए। उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां आ धमका, जहां वे सभी देवता खड़े थे। उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेरियां तथा अनन्य कर्कश शब्द करने वाले रणवाद्य बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पदाघात से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। वे एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बिठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वे लोकपालों से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की महती सेना भी थी। तत्पश्चात कुमार ने उस गजराज को तो महेंद्र को ही दे दिया और स्वयं वे एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हुए जो परमाश्चर्य को जनक तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान चमर डुलाए जा रहे थे। इसी बीच बालाभिमानी एवं महावीर योद्धा और दैत्य क्रोध से विहल होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। क्षण भर में ही सारी रणभूमि रुंड और मुंडों में व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए
वेग पूर्वक आगे बढ़ा। उनका रण दुर्मद तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते देखकर इंद्र आदि देवता तुरंत ही उनके सामने आ गए। फिर तो दोनों देवताओं में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देवों तथा असुरों का विनाश करने वाला ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसे देखकर वीर लोग हर्षोप्रफुल्ल हो गए और कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रथम गणों के साथ वीराभिमानी तारक के समीप आ पहुँचे। वे बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे। अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के सम्मुख डट गए। उस समय प्रथम गणों तथा सारे असुरों के मन में परमोल्लास था। अतः वे उन महासमर में परस्पर गुत्थम गुत्था होकर जूझने लगे। तदनंतर वीरभद्र से तारक का भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख हो भाग चली। इस प्रकार अपनी सेना को तितर-बितर हुआ देख उनका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए वेग पूर्वक उनकी ओर झपटा। वह युद्ध के मुहाने पर तथा प्रथम गणों को मार मार कर गिराने लगा। तब प्रथम गणों के नेता महाबली वीरभद्र उसके उस कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिक ने तुरंत ही वीर बाहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए और वह देखकर असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्ध कुशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों का जानकार था। अतः देवताओं को ललकार ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुरराज तारक ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके। उन भयभीत देवताओं को यो पिटते हुए देख भगवान अच्युत को क्रोध आ गया और वे शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन भगवान श्री हरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और शर्कगढ़ धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण किया। मुने तदनंतर सबके देखते देखते श्री हरि और तारक में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच अच्युत ने कुपित होकर महान सिंहनाद किया और धधकती हुई ज्वालाओं के प्रकाश वाले अपने चक्र को उठाया। फिर तो श्री हरि ने उसी चक्र से दैत्यराज तारक पर प्रहार किया। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था। अतः तुरंत ही उठकर दैत्यराज ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुने भगवान विष्णु और तारक दोनों बलवान थे और दोनों में आगाध बल था। अतः युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे। अध्याय 1। श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध। तत्पश्चात वेदों द्वारा कुमार का अभिनंदन और स्तवन, कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर जा भगवान शिव और मां पार्वती के पास निवास करना। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर सुवन स्वामी कार्तिक, तुम तो देवादि देव हो। मां पार्वती सुत और विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं देता, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है। यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए महाप्रभु, तुम्हें मेरे कथन अनुसार ही कार्य करना चाहिए। परम तब तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मां पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम भगवान शंकर से उत्पन्न हुए हो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, मेरा यो कथन सुनकर शंकर नंदन
कुमार कार्तिकेय ठठाकर हंस पड़े और प्रसन्नता पूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुमन कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल ही जिस समय महाबली शिवपुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे प्रचंड और अप्रमेय बलशाली थे। उनके शशान मुख को अपनी ओर आते देखकर तारकासुर श्रेष्ठों से बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों, प्रथम गणों, लोकपालों तथा श्री हरि जिनके नायक हैं, उन देवों को भी मार डालूंगा। तदनंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्विनी महाबली कुमार रोषावेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया। देव ऋषियों ने इष्टवाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम आरंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्साह, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे। अतः अत्यंत रोषावेश में वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैंतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार के दांव पेच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुप खड़े हो वह दृश्य देख रहे थे। उन्हें परम विस्मय हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना भी बंद हो गया। सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इस अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। कुमार ने कहा, महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यो उन पर्वतों तथा देवगणों को ढांढस बंधाकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांतिमय शक्ति को हाथ में लिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही। जब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। तदनंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर को, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण सुरगणों का अधिपति वह वीर सहसा ही धराशायी हो गया। मुने, सबके देखते देखते ही कुमार के मारे गए तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए। कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए। कुछ मार डाले गए, कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा में भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भंग हो गई और मुख पर दीनता छा गई थी। मुनीश्वर, इस प्रकार वह सारी दैत्य सेना विनष्ट हो गई। देवगणों के भय से कोई भी वहां ठहर ना सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कटक हो गए। इंद्र और सारे देवता आनंद मग्न हो गए।
यों कुमार को विजयी देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोक के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और देवी पार्वती के साथ गणों से घिरे हुए वहां पधारे। जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वे देवी पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु और पार्वती का गुहास्तवन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण मुनि सिद्ध और चरणों ने शिवनंदन कुमार शंभु और परम हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय उपदेवों ने बड़ी पुष्प वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जय जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार उच्च स्वर से गूंजने लगे। उस समय वहां एक महान विजयोत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तन की विशेषता थी और वह स्थान गाने बजाने के शब्द तथा अधिकाधिक ब्रह्म घोष से व्याप्त हो गया। मुने समस्त देवगणों ने प्रसन्नता पूर्वक गा बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबने प्रशंसित तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगजननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को लौट गए। इधर तारक को मारा देखकर सभी देवताओं तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खिलने लगी। वे भक्ति पूर्वक शंकर सुवन कुमार की स्तुति करने लगे। देव तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलंबवासुर के विनाशक हो। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जब श्री विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का स्तवन किया, तब उन प्रभु ने सभी देवों को क्रमशः नया नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पर्वतों को स्तुति करके देखकर शंकर तनय परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले। स्कंद ने कहा, भूधरो तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय होगी। ये जो मेरे माता महानाना पर्वत श्रेष्ठ हिमवान है, ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। असुरराज तारक को मारकर तथा देवों को वर प्रदान करके तुमने हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता और मां पार्वती भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर जाना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदनंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद शिव जी के समीप कैलाश पहुंचा। उस समय शिव शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिए और अभयदान दिए। मुने उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे भगवान शिव और मां पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का आह्वान करते हुए अपने अपने लोक को चले आए। इधर परमेश्वर शिव भी देवी शिवा तथा अपने पुत्र कुमार के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। मुने इस प्रकार जो भगवान शिव की भक्ति से ओतप्रोत एवं सुखदायक दिव्य कुमार का वह सारा चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है और तुम्हारे सामने वर्णन किया है। और अब क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 9 व 12। शिवा का अपनी मैल से श्री गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना। श्री गणेश जी द्वारा भगवान शिव के रोके जाने पर उनका शिव गणों के साथ भयंकर संग्राम। भगवान शिव के द्वारा श्री गणेश का सिर छेदन करना। कुपित हुई देवी शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाए जाना। देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा मां पार्वती को प्रसन्न करना। उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर भगवान शिव की आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लगाया जाना और उसे
श्री गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। श्री सूत जी कहते हैं, तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृतांत को सुनकर महर्षि नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक श्री ब्रह्मा जी से पूछा। महर्षि नारद जी बोले, देवादिदेव, आप तो भगवान शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिकेय के सद्वृतांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया है। अब श्री गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृतांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, महामुनि, नारद जी का ऐसा वचन सुनकर श्री ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे भगवान शंकर का स्मरण करके बोले। महर्षि ने कहा, हे नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक श्री गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन किया था, शनि की दृष्टि पड़ने से श्री गणेश जी का मस्तक कट गया था। तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था। वह कल्पांतर की एक कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई श्री गणेश जी की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी है। वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक सुनो। एक समय देवी पार्वती जया विजया नाम वाली सख्या उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी भगवान शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रथम गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव आज्ञा पारायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पापहारिणे, आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, सब सखियों ने देवी पार्वती से ऐसा सुंदर वचन कहा। तब उन्होंने हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदनंतर किसी समय जब माँ पार्वती स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमका कर घर के भीतर चले आए। भगवान शंकर को आते देखकर स्नान करती हुई जगत जननी माँ पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई। वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर महामाया परमेश्वरी शिवपत्नी पार्वती ने ऐसा मन में विचार किया, मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उसे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। यों विचार कर मां पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उनका वह विशाल शरीर परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो, तुम्हारे समान प्यारा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। माँ पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। श्री गणेश जी ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथा अनुसार उसे पूर्ण करूंगा। श्री गणेश जी के यों पहुंचने पर देवी पार्वती अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। शिवा ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न कर पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने,
यों कहकर देवी पार्वती ने श्री गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर मां पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपावश उसको छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद, तदनंतर पार्वती नंदन महावीर श्री गणेश मां पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगा। उधर शिवा अपने पुत्र श्री गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण है, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश जी उन पार्वती पति को नहीं पहचानते थे, नहीं, अतः बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर न जाओ। माता स्नान करने के लिए बैठी हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यों कहकर श्री गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख भगवान शिव बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और श्री गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है, तुम स्वतः ही यहाँ से दूर हट जाओ। क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यों कहे जाने पर भी गिरजानंदन श्री गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने भगवान शिव के पास जाकर सारा वृतांत उन्हें सुनाया। मुने, उनमें सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे। महेश्वर ने कहा, गणों, यह कौन है जो इतना उछल खल होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृतांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यो कहे जाने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदनंतर श्री गणेश जी को पुनः रोके जाने पर भगवान शिव के गणों को आज्ञा दी, तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों हमें बार बार रोक रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया, ये श्री गिरजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाही तथा अपने गणों का भी गर्व गलित करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर श्री गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर कोई भी वे श्री गणेश जी को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान दिया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अंतोत्वगत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से श्री गणेश जी का सिर काट लिया। यह समाचार पार्वती जी को मिला। तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे ही प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का ज्वालायमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं सहित भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा, इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। वे सभी देवता तुम महामाना के साथ सलाह करने के लिए इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया, जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता
और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्हें प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले, देव ऋषियों ने कहा, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है, शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है, चंडिके तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो, कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है, अम्बे तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही सदाचारिणी सृष्टि की निर्माण करती हो, पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो, देवेशी तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोक की विकल हो रही है, अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यों तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परादेवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर मां पार्वती से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, देवी अभी संहार होना चाहता है, उसे क्षमा करो। अंबिके तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे साथ ही है और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी इन सब का अपराध क्षमा करो। शिवे अब इन्हें शांति प्रदान करो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, सभी देव ऋषियों ने कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सामने सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई, उनके हृदय में करुणा का संचार हो गया। तब वे ऋषियों से बोली। देवी ने कहा, ऋषियों यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्व अध्यक्ष का पद प्रदान करोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, पार्वती के यो कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन किया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोक की सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदनंतर भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु को शरीर को धो पोंछकर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तब शिवाज्ञा पालन संबंधिनी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके, स्वामिन, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्रों द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर भगवान शिव का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिव इच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए उठकर बैठ गया। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा, शरीर हरा लाल तथा चेहरे पर प्रसन्नता खिल रही थी।
उसकी आकृति कामनीय थी और उसकी प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित हुए सभी लोग आनंद मग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को मां पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर मां पार्वती परम प्रसन्न हुई। अध्याय 13 व 17। मां पार्वती द्वारा श्री गणेश जी को वरदान, देवों द्वारा उन्हें अग्र पूजा माने जाना, भगवान शिव के द्वारा श्री गणेश जी को सर्व अध्यक्ष पद का प्रदान और गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन। तत्पश्चात सभी देवताओं का उनकी स्तुति करके हर्ष पूर्वक अपने अपने स्थान को लौट जाना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विकृत स्वरूप वाले गिरजापुत्र गजानन व्याघ्र रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर मां पार्वती आनंद मग्न हो गई और उन्होंने हर्ष तिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र श्री गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदनंतर सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखहारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उनका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृत्य हो गया है। तू धन्य है। सबसे संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तंबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र श्री गणेश से यों कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उनका अभिनंदन किया। विप्र, तब गिरजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिव गणों का मान विशेष रूप से शांत हो गया। तदनंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भाव चित्त से श्री गणेश जी को लेकर भगवान शिव के समीप गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को भगवान शिव की गोद में बिठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात श्री गणेश जी भी उठकर भगवान शिव के चरणों में अभिवादन करते हैं। फिर मां पार्वती को, मुझको और श्री विष्णु और महर्षि नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यो अभिमान करना मनुष्य का स्वभाव ही है, अतः आप लोग अपराध क्षमा करें। तब मैं भगवान शंकर और श्री विष्णु इन तीनों देवताओं ने एक ही साथ प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान किए। सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह सबको इन श्री गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करने के पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उनका पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदनंतर श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वहीं श्री गणेश जी को सर्व अध्यक्ष पद घोषित कर दिया। उसी समय भगवान शिव
प्रसन्न चित्त मन से पुनः श्री गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले, भगवान शंकर ने कहा, गिरिजानंदन, निसंदेह मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्ननाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा।